Hello everyone, today we will discuss lesson number 6 and today we discuss about plateaus and plains. Firstly, plateaus. A plateaus is an elevated flat land यानी जो पठार होते हैं जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उससे ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो है उस एरिया को हम प्लेट्यूज कहते हैं। इट इज़ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, जैसे टेबल होती है, टेबल के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल प्लेन होता है, वैसे ही हमारा प्लेट्यूज का हिस्सा होता है। स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, जो आसपास का एरिया है उससे ऊपर उठा हुआ एरिया होता है। अ प्लेट्यूज में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप। इसकी क्या होती है, पठार की एक या दो साइड से इसके जो स्लोप होते हैं वो काफ़ी स्टीफ होते हैं। हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज, इसकी ऊंचाई भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड्स मीटर, यानी सैकड़ों से हजारों तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और फुल, जैसे कि हमने माउंटेन को स्टडी किया कि ओल्ड एंड यंग माउंटेन, ऐसे ही प्लेट्यूज भी यंग एंड ओल्ड होते हैं। द दक्कन प्लेट्यूज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, भारत में जो दक्कन का पठार है वह सबसे पुराना है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं किसके, पठार के। द तिब्बत प्लेट्यूज इज़ द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विद ए हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। जो हमारा तिब्बत का पठार है 4 से 6000 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से, और ये सबसे ऊंचा पठार काउंट किया गया है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यूज एरिया। विश्व के जो खनन वाला एरिया है वो प्लेट्यूज के आसपास वाले एरिया में ही पाया जाता है। द अफ्रीकन प्लेट्यूज इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड, कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का प्लेट्यू है, पठार है, वो किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए और डायमंड की खान के लिए। इन इंडिया हिज रजिस्टर ऑफ आयरन, जो अपने यहाँ पर इंडिया में है, किसके लिए है ये, आयरन, लोहा खनन के लिए, कोयले के लिए। मैग्नीशियम आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि झारखंड में लाइज करता है। इन द प्लेट्यूज एरिया देर में बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इन इंडिया। और जो हमारे प्लेट्यूज हैं इनकी क्या है, इनके आसपास का जो एरिया है, अब जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो वो क्या होता है, वाटरफॉल्स, जो नदी वहाँ से बह के जाती है कि कहीं ना कहीं से, और पानी ऊपर से गिरेगा तो वाटरफॉल भी बनता है। हुंड्रा फॉल्स एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर ऑफ सवर्ण रेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। ये इंडिया के फेमस क्या है, जलप्रपात हिंदी में कहा जाता है। हुंड्रू कहाँ पर है, छोटा नागपुर यानी झारखंड के प्लेट्यूज पे, और सवर्ण रेखा पर है। जोग फॉल्स, जोग प्रपात कर्नाटक में है। और द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सोयल, जहाँ पर क्या है, लावा ज़्यादा है, वहाँ किस मिट्टी का निर्माण ज़्यादा है, ब्लैक का। और ब्लैक कैसी है, फर्टाइल होती है, गुड फॉर कल्टीवेशन, मतलब जुताई के लिए, गेहूँ है, आपके गन्ना है, और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी होती है। मैनी प्लेट्यूज हैव स्केनिक स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। और जो हमारे प्लेट्यूज हैं इन पे क्या है, अलग अलग प्रकार के स्पॉट बनाए गए, जैसे मंदिर मस्जिद, कोई नेचुरल टूरिस्ट प्लेस बना दिए, तो हम सभी वहाँ पर जाते भी हैं एज ए टूरिस्ट। नेक्स्ट है प्लेन्स। अब प्लेन्स क्या है, वो एरिया जहाँ पर खेती करना, रहना, सड़क बनाना सब आसान होता है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, समतल जमीन का ज़्यादा हिस्सा दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल
ये जो समुद्र लेवल होता है उससे 200 मीटर हाइट तक होते हैं। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ का कम या ज़्यादा हो सकता है। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडुलेटिंग, कुछ क्या होते हैं गोल होते हैं, कुछ उबड़ खाबड़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड फ्रॉम देयर ट्रिब्यूटरीज, नदियों और उसके सहायक नदियों द्वारा बने हुए होते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एरोडेड दैम, तो जो नदियाँ हैं माउंटेन से निकल के नीचे की ढलान में जाती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स, तो उनके पास बहुत सारा कंकर बजरी होती है। देन दे डिपॉजिट देयर लॉट कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड देयर वैलीज, तो वो अपना जो कूड़ा करकट है उनको जो किनारे होते हैं उस पर इकट्ठा कर देती है पानी के बहाव के साथ। इट इज़ फॉर्म द डिपॉजिट, इसे निक्षेपण यानी जमाव कहा जाता है, और जिससे क्या होता है मैदानी क्षेत्र का निर्माण। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।